बोले ये सपना चौधरी जी का नाम सुना है आप? बोले ये खाना उन्होंने मंगाया था। एक दिन रात को 2 बजे अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ मुगलियाज़। हम लोग सिर्फ मुगलाई फूड पर जो हमारी ऑथेंटिक पकड़ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है कि ये लोग स्केल नहीं कर पाते हैं। जैसे पुरानी दिल्ली में अगर कोई ब्रांड है उसके यहाँ रोज मतलब हर समय 100 लोग खड़े हैं, लेकिन वो स्केल नहीं कर पाएगा कि आज शेफ का मूड अच्छा है तो आपका खाना अच्छा बन जाएगा। हाँ। आज शेफ घर पर लड़कर आया हुआ है तो आपका खाना। हमारा पिछले 30 साल का बैकग्राउंड रहा है कैटरिंग से रिलेटेड। बड़ी बड़ी कैटरिंग्स में 2-2, 5-5 हज़ार लोगों का मुगलाई फूड बनाना। सब स्विगी जोमेटो से कर रहा है जी। आप खुद से क्यों डिलीवरी कर रहे हैं? निहार उर्दू का लफ्ज़ है। अच्छा। निहार का मतलब होता है सुबह जब हम सो करके उठते हैं खाली पेट होते हैं। हाँ। ये DIY बॉक्स है दीपक जी। अच्छा, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। हाँ। टिकट वैल्यू हमारा 2000 के अराउंड आ जाता है कि हमने ताजमहल तो बना लिया। हाँ। अब वो ताजमहल बना करके रख लिया हमने अपने घर में। देखने नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज हमारे पास एक बहुत ही यूनिक फाउंडर है। ये ब्रांड पुरानी दिल्ली का है और ये वो जगह मानी जाती है जो कि खाने के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे पुश्तों से लोग नॉन वेज और चिकन, कोरमा, मटन बेचा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज है मुगलियाज़, एक ब्रांड जिसके फाउंडर हमारे साथ हैं आज एक इंटरव्यू के लिए। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पुरानी दिल्ली के ब्रांड को ये बिल्कुल ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी एकदम यूनिक पैकेजिंग बनाई, जिस वजह से ये मार्केट में बहुत वायरल भी हो चुके हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो ये सारा प्रोसेस हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये मुगलियाज़ सर आया नाम कहाँ से, क्योंकि बड़ा ही ट्रेडिशनल सा नाम है। ये नाम कहाँ से लेके आए आप? सर ये नाम का ऐसा हुआ कि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट था मुगलाई फूड। अब मुगलाई फूड से हम ये चाहते थे कि हमारे ब्रांड से ही वो डिस्क्राइब हो कि मालूम पड़े कि भाई ये लोग करते क्या हैं। तो उससे बहुत मैं सोचा करता था कि क्या हुआ। एक दिन रात को 2 बजे अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ मुगलियाज़। मुगलियाज़ इन द सेंस, एक तो बोलने से थोड़ा सा प्रेजेंस उसका अच्छा मालूम होता है। दूसरा मुझे एक डोमेन फ्रेंडली नेम चाहिए था कि कोई अगर जाए ऑनलाइन और कोई टाइप करे मुगलाई फूड या कुछ तो वो फिर मुगलियाज़। तो वो मुगलियाज़ जैसे ही मेरे को वो थॉट आई उसी टाइम मैंने सिस्टम ऑन करके कंप्यूटर और वो डोमेन मैंने उसी टाइम उसको मैंने बुक करा लिया था। ये बात है 2020। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम पर। और एक्चुअली आपने बहुत बढ़िया किया, डोमेन बुक करा लिया। ये जो फिजिक्स वाला ब्रांड है ना, उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने डोमेन ही नहीं बुक कराया था, तो उनका वो डोमेन चला गया फिजिक्स वाला, वो डबल एन उनको लगाना पड़ा, बाद में दूसरा डोमेन उनको लेना पड़ा। हाँ। तो आपने डोमेन बुक करा लिया, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। तो सर ये बताइए मुगलियाज़ करता क्या है? मुगलियाज़ हम लोग एक निश पर काम करते हैं। निश इन द सेंस हम लोग सिर्फ मुगलाई फूड पर जो हमारी ऑथेंटिक पकड़ है, क्योंकि हमारा पिछले 30 साल का बैकग्राउंड रहा है कैटरिंग से रिलेटेड। बड़ी बड़ी कैटरिंग्स में 2-2, 5-5 हज़ार लोगों का मुगलाई फूड बनाना। अच्छा। और वो ऑथेंटिक मुगलाई फूड जो पुरानी दिल्ली का रहता है, क्योंकि हम लोग पुरानी दिल्ली में रहते हैं। तो पुरानी दिल्ली के लोगों के खाने बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जायके बहुत अच्छे हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं खाना खाने, इवन फॉरेन से आते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेंटालिटी यहाँ की ये है कि वो ये खाना सिर्फ यहीं के यहीं एक दायरे में है। तो मेरा थोड़ा सा शुरू से सोचना ये था, माइंडसेट ये था कि भाई मुझे इसको बढ़ाना है। अब वो बढ़ाना कैसे है, मैं इस पर पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहा था, क्योंकि स्केलेबल काम होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ऐसे हम कहीं भी रेस्टोरेंट, होटल कहीं भी खोल सकते हैं। तो मेरा को काम करने का ये था कि इसको मैं फैलाऊं कैसे। हाँ। तो मुगलियाज़ स्टार्टिंग के अंदर ये कॉम्बो है, ये बॉक्स है। अच्छा। ये हमने स्टार्ट किया क्लाउड किचन से। अच्छा। और इसको एक प्लेटर टाइप में हम ले आए। और जैसा आपने बताया मुगलियाज़, आप मुगलियाज़ इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैक है हमारा। हाँ। इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने पहले तो बहुत काम किया। हाँ। कि एक ब्रांड ऐसा लेकर आना चाहिए जो मार्केट में ना हो। टेस्ट तो ऑब्वियसली जब आपका अच्छा होगा तभी खाएगा कस्टमर। हाँ। उस पर तो हमारी पकड़ थी। फिर हमने काम किया इसकी पैकेजिंग के ऊपर। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे बॉक्सेस की पैकेजिंग चल रही है, लेकिन हमें कुछ अलग करना था। तो हमने इसकी प्रिंटिंग पर, इसकी ब्रांडिंग पर, अब ये आप देखेंगे ये जो प्रिंटिंग ये लाल किला है, आई थिंक इस पे बना हुआ। जी हाँ, ये लाल किला है। अच्छा, मतलब आप ये पुरानी दिल्ली से इसको ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं मुगलाई फूड को? जी, मुगलाई फूड। ओके ओके। तो ये हमने इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी काम किया। ये लीफ प्रिंटिंग है। हाँ।
तो शुरू से मेरा सोचना ये था कि जब हमारे गेस्ट के पास ये खाना उनके घर पर पहुंचे तो पहला उनका थोड़ा सा एक शॉकिंग इम्पैक्ट होना चाहिए कि अरे खाना ऐसे भी पैक हो सकता है। जब वो कस्टमर रिबन को ओपन करता है एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग जो आती है, तो वो मुझे देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि खाना हम बाद में खाएंगे, पहले हमने आंखों से देखना है कि भाई हमारे पास ये क्या आया है। अब हमारे पास गूगल पर, DM, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर रिव्यूज़ आते हैं कि सर वाकई आपने काम किया है और आपकी मेहनत दिख रही है। तो एक एक छोटी चीज़ के ऊपर हमने काम किया, टेस्ट पर काम किया, फिर प्रेजेंटेशन पर काम किया। तो इस तरह से अब हमारी सोच ये है कि हम इसको ऑल ओवर इंडिया, देन अभी भी हमारे पास क्वेरीज बाहर से भी हैं। अच्छा, इंडिया के बाहर से? इंडिया के बाहर से। कनाडा में एक फार्म चलती है, हलाल फूड बेचते हैं वो लोग, इकबाल फूड करके, बहुत अच्छा काम है उनका। वो लोग हमारे कोऑर्डिनेशन में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें यहाँ दीजिए। लेकिन पहले हमारी थॉट ये है, स्टार्टिंग से ही हमने मार्च में ये लॉन्च किया था 2022। मार्च 2022 से हमने स्टार्ट किया एज अ क्लाउड किचन, और निश को पकड़ करके फिर उसमें भी हमने उसको माइक्रो निश कर दिया। ओनली 10 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है सर हमारे पास? है सर ऑथेंटिक जो पुरानी दिल्ली की शान है, कोरमा, शाही कोरमा जिसे कहा जाता है। कोरमा बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन ये कोरमा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान की कॉपी मिल सकती है, लेकिन मुगलियाज के कोरमा की कॉपी नहीं मिल सकती। हाँ जी सर, ये कोरमा पे आपसे पहले बात ही हो रही है। कोरमा मतलब ये सब कब शुरू हुआ था, ये मुगलई फूड जो है? जी, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कुछ बताएंगे? देखिए, ये मुगल एरा के अंदर जो मुगल्स रहते थे वो खाने इस तरह के चाहते थे कि वो एक तो पावरफुल हों, ताकतवर हों, और इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे जाते हैं, जैसे 2-3 का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। पान की जड़ हो गई। अच्छा। ये मसालाज हैं। अच्छा। और ये ऑथेंटिक मसालाज हैं। तो जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो आसपास के 4 घरों के अंदर उसकी स्मेल जाती है। ये 2-3 मखसूस मसाले हैं जो मुगलाई फूड के अंदर जाने के बिना वो अनकम्प्लीट रहते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। अच्छा। जी हाँ। सपोज निहारी हो गई। निहारी आई कि भाई जंगें हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर, तो इनकी जो फौज थी, इनको कुछ ऐसी ग़िज़ा, ऐसा कुछ खाना चाहिए था कि एक बार सुबह में खा ले। निहार उर्दू का लफ्ज़ है। अच्छा। निहार का मतलब होता है सुबह जब हम सो करके उठते हैं, खाली पेट होते हैं, उसको निहार मुंह कहा जाता है। अच्छा, खाली पेट, खाली मुंह को निहार मुंह। निहार मुंह, जैसे सुबह उठते हैं ना हम, कि भाई आमतौर पर लैंग्वेज में उर्दू में कहा जाता है भाई यार ये दवाई नहार मुंह खानी है। तो असल जो लफ्ज़ है वो नहार नहीं है, निहार है, जिसे बहुत से लोग नहारी कहते हैं। वो नहारी नहीं है, निहारी है वो। अच्छा। तो ये उर्दू का एक वर्ड है। तो उनको कुछ ऐसा एक ग़िज़ा चाहिए थी कि जो सारा दिन ये एक बार दिन में खा लें। और ये मीट में जब बनाई जाती है तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 6 से 7 घंटे ये पकाई जाती है यहाँ, और फिर उसको वो खा करके पूरा दिन काम किया करते थे और अपने जंगे किया करते थे। अच्छा। तो ये निहारी वहाँ से आई। इसी तरह से कोरमा है, बिरयानी है। बिरयानी भी इसी तरह से आई वजूद के अंदर के बिरयानी का मतलब था कि उन्होंने ये कहा कि भाई रोटी ना हो, कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट हो कि जिसके अंदर पूरा मेन कोर्स मील हो वो, एक तरह से इन द सेंस। तो उसमें राइस डाले गए, उसमें मीट का, मटन का, चिकन का यूज़ किया गया। तो बिरयानी आज ऐसा प्रोडक्ट है आज के टाइम में भी जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। एक अपने आप में फुल मेन कोर्स है। हमने बिरयानी खा ली तो हमारा पेट भर जाता है। तो बिरयानी वहाँ से आई। इसी तरह से तंदूर का है, तंदूरी जो आजकल चल रहा है, तंदूर के जो इंग्रेडिएंट्स है, ये तंदूर भी वहीं से चले, मुगल एरा से आ रहे हैं ये। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जंगलों में शिकार किया करते थे, और ज़मीन के अंदर वो खोद दिया उन्होंने, आग जलाई और उस पर मसाले लगाए और उसको सेक लिया। अच्छा। तो ये वहाँ से ये आज तंदूरी का कॉन्सेप्ट ये सारा कुछ बन गया। ये सारा वहीं से चला आ रहा है। क्योंकि पहले सारा कुछ एक ही रहता था, एशिया। अब तो ये बट गया है बहुत जगह। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी शुरू से R&D है। दूसरा ये है कि मुझे शौक़ है। अच्छा। पढ़ने का, खाना बनाने का,
पढ़ने का, इसकी नॉलेज लेने का कि कहाँ से क्या चीज़ ये आई, किसी चीज़ के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका पूरा हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो मज़ा नहीं आता। वो तो सिर्फ ये है कि हम काम कर रहे हैं। हाँ। काम करना हमारा मकसद नहीं है। खाना, सब लोग खाना बेच रहे हैं आज, हर मोहल्ले में, गली में, शहरों में, हर जगह खाना मिलता है। तो खाना सिर्फ हमको नहीं बनाना था, हमको बनाना था कि एक जो ऑथेंटिकेशन है, दिल्ली खानों के लिए मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दिल्ली में भी पुरानी दिल्ली के खाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो हैं भी बहुत अच्छे। तो वो खाने हर घर तक कैसे पहुँचे? अब देखिए, काम करने के दो तरीके होते हैं दीपक जी। या तो हम फ्रेंचाइज मॉडल पर जाएं, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम जगह जगह जा कर के हर सिटी में या उसमें एक आउटलेट खोलें, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेरी थॉट शुरू से ये थी कि यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं, अभी हमको 8 महीने के अंदर अराउंड हमने 3000 प्लस कस्टमर को हम लोग सर्व कर चुके हैं, फैमिलीज को। अच्छा जी हाँ। और हम आपको अप्रोच करने का ना सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि अभी तक हम क्या देखते थे, टेक प्रोडक्ट्स का लोग अनबॉक्सिंग करते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बड़ा फेमस है आपका ये पूरा जो बॉक्स है उसको अनबॉक्सिंग करके लोग वीडियो डाल रहे हैं। वो बड़ा ही पॉपुलर है और ऐसे बॉक्सेस मैंने दिल्ली एनसीआर में नहीं देखे हैं। ये सर मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया की ही नहीं, ये वर्ल्ड की पहली इस तरह की पैकेजिंग है खाने में। तो वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बार जब बॉक्स जाता है तो कस्टमर बहुत खुश होता है, और जब रिव्यू में वो हमको दुआएं देता है और वो कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो जो खुशी हमको मिलती है वो हम लफ्ज़ों में नहीं आपको कह सकते। सिर्फ मकसद हमारा पैसे कमाना या वो नहीं है, ठीक है पैसे चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो काम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कस्टमर को भी हम कस्टमर नहीं कहते हैं, गेस्ट कॉल करते हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, 100% सेटिस्फेक्शन होना। और वो रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिख रहे हैं। हमारे पास गूगल पर 4.8 की रेटिंग्स है। 4.8 की रेटिंग 4.8 की रेटिंग्स है। आपने ये शुरुआत कब से किया है सर? ये सर 8 महीने हुए हैं। अच्छा, 8 महीने। मार्च 2 मार्च को हमने इनाग्रेट किया था। 8-9 महीने हो रहे हैं। 8-9 महीने हो रहे हैं। तो उसमें स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे पास दूसरी सिटीज़ से काफ़ी क्यूरीज होने लगी। अच्छा। सपोज़ पुणे से फ़ोन आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, राजस्थान रीजन से आते हैं, बिहार रीजन से आते हैं कि आप मुगलियाज यहाँ है क्या। अब हमें बहुत फील होता है जब कोई हमें फ़ोन करता है। और सबने अनबॉक्सिंग आपकी देखी हुई है? जी हाँ। तो स्टार्ट हमने ऐसे किया कि हमारे पास ज़्यादा फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए था नहीं। तो मैंने ये सोचा हमारी टीम ने बैठकर कि हम इसको, अब हमने बना तो लिया है, ठीक है, सारी चीज़ों पर काम कर लिया, छोटी से छोटी चीज़ पर। इवन हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, हमारा ओवरऑल जो पैकेजिंग और सारी चीज़ें हैं सब बायोडिग्रेडेबल यूज़ करते हैं। सब कुछ अच्छा बना लिया, लेकिन अब हम पहुँचे कैसे? उतना पैसा हमारे पास है नहीं मार्केटिंग के लिए कि हम किसी सेलिब्रिटी को हायर करें और फिर मार्केटिंग करें, तो वो पॉसिबल था नहीं। तो जो फूड ब्लॉगर रहते हैं उनके थ्रू हमने अच्छा थोड़ा सा पहला स्टेप लिया, दूसरा लिया, तो उससे थोड़ा थोड़ा रीच हमारा लोगों को मालूम होना शुरू हुआ। फिर इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे हम लोग हमेशा पोस्टिंग वगैरह हमारी सारी होती रहती है। तो थोड़ा फिर हमारा वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी होने लगा। हाँ। हमने एक फैमिली को भेजा, उन्होंने अप्रोच किया अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को कि भाई आप मुगलियाज से मंगा कर टेस्ट कीजिए। इस तरह की क्लाइंटेज हमारे पास ज़्यादा रही। तो लोगों ने फिर कहा कि भाई हमारे फलाने फ्रेंड ने हमें बताया था आपका बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की क्लाइंटेज मिलने लगी। तो फिर इस थोड़े से वक्त के अंदर ही हमारे पास दूसरे सिटीज़ से क्वेरीज आने लगी। पुणे हो गया, दूसरे जैसे मैंने बताया कई शहरों से, इवन आपके बनारस से भी। अच्छा जी। तो मुझे बहुत फील होता था कि लोग हमसे मांग रहे हैं लेकिन हम उनको वो दे नहीं पा रहे। तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ। फिर हमारे पास फंड का कुछ इतना वो था नहीं कि हम हर एक सिटी के अंदर जा कर के एक क्लाउड किचन ओपन कर सकें,
क्योंकि एक नॉर्मली एक छोटा सा क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट बनाने में भी 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। क्लाउड किचन कहने को कहते हैं कि जी बहुत सस्ते में हो जाता है, लेकिन आप अगर पूरी परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए से कम में कुछ भी नहीं होता। और उसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो देखना। और नॉनवेज में हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो वो उसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस था। फिर लोग हमसे फ्रेंचाइज वगैरह मांगने लगे। अच्छा, फ्रेंचाइज के ऑफ़र आने लगे कि आप हमें दीजिए। देखिए फ्रेंचाइज देने में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये सिर्फ हमारा मकसद और पर्पस खाना बेचना नहीं है। अब जितना काम हमने इस पर किया है, हमने सपोज फ्रेंचाइज दे दी और वो इतना पैशनेट नहीं है जितना कि मैं हूँ काम करने के लिए अपने, थोड़ा सा भी कहीं एक, क्योंकि हमें तो मालूम है हर एक एक चीज़ के लिए हम लोगों का एक SOPs क्रिएट हुआ है। अच्छा, इवन अगर हमने स्पून भी रखना है, कटलरी अपने बॉक्स में रखनी है, उसकी भी हमारी SOPs है। अच्छा, स्टेप वाइज, जैसे कन्वेयर एक चलता है, बॉक्स पैक हो रहा है, अब उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फ्रेंचाइज अगर हम देते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है। हाँ, फंड तो चाहिए है ना। तो हमने ये सोचा कि भाई अभी हम दिल्ली में करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरे माइंड में ये चलता रहा कि भाई अब दूसरे शहरों से आ रही है, नहीं यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि खाना पहुंचे उन लोगों तक भी। तो उस पर फिर हमने काफ़ी काम किया। काफ़ी काम करने के बाद में फिर हमने ये प्रोडक्ट अभी कुछ रोज़ पहले ही लॉन्च किया है। अच्छा, इट्स कॉल्ड, ये DIY बॉक्स है दीपक जी। अच्छा, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। हाँ, ये सपोज चिकन शाही कोरमा है, हाँ, ये रहा। हाँ, अब एक पूरी देग को या पूरे एक पतीले को हम इस छोटे से बॉक्स में ले आए। ये मार्केट की नीड भी है और ये हमारी भी ज़रूरत है कि जो कस्टमर हमसे मांगता है हम उसको ये दे सकें। अब आप ये देखिए DIY बॉक्स है, इसके अंदर एक, इसमें भी हमारे पास वो 10 प्रोडक्ट हैं, कोरमा, निहारी, बिरयानी। कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं सर इसके अलावा? इसमें हमारे पास मेन कोर्स में जो है कोरमा हो गया, चिकन मटन कोरमा, चिकन मटन निहारी, एंड बिरयानी चिकन एंड मटन। अच्छा, बिरयानी भी हमारे पास जो हमारी पुरानी दिल्ली की बिरयानी है, इसकी भी एक स्टोरी है। अच्छा, लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। हाँ, मुगल एरा के अंदर इस बिरयानी को सोना चांदी बिरयानी कहा जाता था। अच्छा, जी हाँ, वो सोना चांदी बिरयानी आया कैसे कि इसके अंदर राइस वाइट होते हैं और थोड़ा सा इसमें वो कलर डाला जाता है, ज़ाफ़रानी कलर। तो वो दोनों कलर मिलाकर के इसका नाम जो पुराने एरा का है, पुराने लोग अगर भाई जो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे बड़ों ने जैसे हमें बताया कि उस ज़माने में इस बिरयानी को सोना चांदी बिरयानी कहा जाता था। अब जैसे लखनऊ की बिरयानी है, वो एक अलग उसकी बनाने का तरीका है, हैदराबाद की है। ये बिरयानी बासमती सेला राइस में बनाई जाती है, जो मुगल बिरयानी होती है। अच्छा, जी हाँ। तो ये DIY बॉक्स कैसे बनाते हैं सर, मतलब इसको थोड़ा समझाओ आप। ये मैं बताता हूँ। देखिए DIY बॉक्स के अंदर सपोज हमको कोरमा बनाना है, तो कोरमा के सारे इंग्रेडिएंट्स, अच्छा, ये जैसे कि ये है, देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा, ये फ्राई ऑनियन, जो बेसिक एक बहुत ज़रूरी कोरमा के लिए चाहिए होता है, फ्राई ऑनियन होता है। हाँ, उसको इमाम जस्से में कूटा जाता है लोहे के, फिर ये फ्राई ऑनियन ये कोरमे में डाली जाती है। ये फ्राई ऑनियन भी इसमें अवेलेबल है। ये कोरमा के पूरे मसालास का पैकेट है। अच्छा, ये पूरी रेसिपी है 1 kg चिकन। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो 1 kg चिकन के लिए सफिशिएंट है। इवन इसमें आपको नमक भी डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये सब कुछ आपने मिक्स कर रखा है? ये सब ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया और इस पैकेट के अंदर हमने इसको पैक कर दिया। अच्छा सर, ये तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया। जी हाँ, ये मार्केट की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि ये टेस्ट पहुंचना चाहिए सब लोगों तक, ऑल ओवर इंडिया। मतलब अगर मैं बनारस में बैठा हूँ, मुझे चिकन कोरमा बनाना है और मैं मुगलियास बनारस में तो है नहीं, तो मैं ये ऑर्डर कर लूंगा बॉक्स आपसे जी। और आपसे मतलब इसमें रेसिपी हम कैसे देख सकते हैं? रेसिपी ये हमने इस पर भी QR कोड दिया हुआ है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, आप इस वीडियो की YouTube चैनल लिंक है हमारा, उस पर लैंड हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट को अब आपने यूटिलाइज कैसे करना है। अच्छा, हम वीडियो देखते रहें और ये मसाले वगैरह से बना सकते हैं। 5 से 6 मिनट की वीडियो है,
कोई कॉमन पर्सन जिसे बिल्कुल खाना बनाने की ABCD भी नहीं आती है, वो भी इस खाने को अपने किस घर टाइम में, अनियन डालना है, किस टाइम, वो सब कुछ वो उसमें बता सब रहा कुछ होगा। उसमें पूरा डिस्क्राइब अच्छा, किया मार्केट से बस हमें खाली चिकन लेना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट इसमें दही जाता है, अच्छा। चिकन में बना रहे हैं तो चिकन लेना है, और रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं तो रिफाइंड ऑयल, या बहुत से लोग देसी घी प्रेफर करते हैं तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वीडियो में हमने, अब ये केवड़ा है, ये केवड़ा एसेंस ये बहुत ज़रूरी रहता है, केवड़ा है और गुलाब जल, गुलाब का जल इसमें मिला हुआ होता है। अच्छा, ये भी हमने इसमें दिया हुआ सर ये स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए होता है? है। ये खुशबू होती है, अच्छा। केवड़ा वाटर जो होता है और जो गुलाब जल होता है, ये एसेंस होते हैं एक तरह से। सारे मसालों को, वही जैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे, देखिए मसाले सब वही रहते हैं। मसाले की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी डिश बनाने के लिए। दूसरा उसका बैलेंस होना, कि जो खाना हम बना रहे हैं उसमें मिर्च कितनी होनी चाहिए, उसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स डलने हैं उनका बैलेंस होना, कि भाई वो कितनी क्वांटिटी में रहना चाहिए, जब भी आपकी डिश एक परफेक्ट डिश बन करके निकल सकती है। डलते वही मसाले हैं, बस कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, और उसका बैलेंस करना। अब यूं हज़ारों वीडियो बनी हुई है खाना बनाने पर, बहुत बड़े बड़े शेफ्स भी बनाते हैं और वो डालते हैं, तो सबका एक अपना अलग अलग तरीका रहता है। बेसिक क्या था कि हमारा मकसद जो था कि जो कोरमा यहाँ देगों में बनाया जाता है, जैसे मैंने कहा हमारा कैटरिंग का भी काम है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग प्रीमियम लेवल की कैटरिंग प्रोवाइड कराते हैं मुगलाई फूड के अंदर कोई भी। जी, तो वो उस देग को एक बॉक्स के अंदर लेकर के आना, ये चैलेंज था, और फिर उसकी SOPs क्रिएट करना। अच्छा, हमारे किचन के अंदर भी अब जो खाने बनते हैं तो वो हमने इतना आसान कर दिया है, पूरा हमारे किचन में भी, क्लाउड किचन में भी शेफलेस मॉडल है। अच्छा। हमारी 15 लोगों की टीम है, मेरे को मिला करके 15 लोगों में से कोई भी लड़का, इवन हमारा जो लॉजिस्टिक है, जो हम यहाँ पर दिल्ली NCR में रेडीमेड फूड डिलीवर करते हैं, वो लॉजिस्टिक का भी अगर हमारा कोई डिलीवरी बॉय भी है, वो भी कौरमा का या निहारी का या बिरयानी का पैकेट निकाल कर वो भी बना सकता है। हमने इस तरह से सारी चीज़ों को सॉर्ट किया हुआ है कि कहीं कोई इशू ना है। काम जो है वो स्केलेबल जब ही हो सकता है जब हम उसके प्रोसेस को आसान कर दें, तो इस पर हमने बहुत काम किया है। सर हमने देखा है ना कि जो इंडिया में जो असली सबसे टेस्टी खाना मिलता है वो पुरानी दिल्ली में मिलता है, सबसे फेमस जगह ये। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है कि ये लोग स्केल नहीं कर पाते हैं। जैसे पुरानी दिल्ली में अगर कोई ब्रांड है, उसके यहाँ रोज मतलब हर समय 100 लोग खड़े हैं, लेकिन वो स्केल नहीं कर पाएगा। मुश्किल, ठीक है। और वो चीज़ आप इसको मतलब एक पूरा सारे इंग्रेडिएंट मिला लो, अब मैं बनारस में बैठा हूँ या कोई यूएस में बैठा है, आप यूएस में बैठे हैं, अब जैसे मैंने बताया यूके से हमारे पास क्वेरीज रहती हैं। अच्छा। हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए हैं, इवन वहाँ पर लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि गोरों ने भी खाना शुरू कर दिया है। अच्छा। जी हाँ, कनाडा वगैरह में गोरे बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, और यहाँ भी हम देखते हैं पुरानी दिल्ली में भी बहुत फॉरेनर आते हैं खाना खाने के लिए ये वाला। तो यहाँ की, जैसे आपने कहा, पुरानी दिल्ली की मेंटालिटी कुछ इस तरह की रही है कि यहाँ रेस्टोरेंट खोल लिया और बस वो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जो लोग उनके पास आ रहे हैं वो उनको सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बस काम चल रहा है। लेकिन मेरा जो माइंडसेट था शुरू से ये था कि इसको पहले तो पैन इंडिया लेवल पर लेकर जाना। अभी एकदम से ऐसा भी नहीं है कि कनाडा में कोई मांग रहा है तो मैं जाकर के कनाडा शुरू कर दूं, नहीं। हमें जाना है, उसकी एक मैं मिसाल दूंगा आपको, हमें पूरा केक नहीं खाना, हमें उसको पेस्ट डिवाइड कर देना इन पेस्ट्री शेप। पहले हमने फोकस किया अपने दिल्ली में, जो हमारा रेडीमेड प्रोडक्ट है, दिल्ली NCR में हम लोग डिलीवर करते हैं। आप अपने खुद ही की डिलीवरी से डिलीवर कराते हैं? जी हाँ, हमारा अपना लॉजिस्टिक है। अच्छा। स्विगी जोमेटो पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हमें ऑर्डर करे। क्या रेशियो है सेल्स का आपके वेबसाइट से कितनी आती है और स्विगी जोमेटो से कितना? 95% हमारे अपने पोर्टल से, वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू। 5% हम कह सकते हैं स्विगी जोमेटो से। ओके। क्योंकि इन लोगों का रेडियस भी बहुत कम रहता है, ये लोग अराउंड 10 किलोमीटर का रेडियस देते हैं। हाँ। और अब हम यहाँ पर बैठ करके, आप ये समझिए 30 to 35 किलोमीटर्स तक हम लोग अपने लॉजिस्टिक के थ्रू डिलीवरी करा पाते हैं। और फ्रेश फूड। अच्छा। फ्रेश फूड इन द सेंस, एक बारी में हम ये सिर्फ, जैसे ये रखा हुआ है 1 kg का रेसिपी, हमारी किचन में 1 kg ही बनेगा।
अच्छा। अब वो 1 kg अगर एक ऑर्डर में सर्व हो गया तो फिर वो तो हम दोबारा बनाएंगे। मतलब फ्रेशली कुक्ड होगा देन डिस्पैच होगा। ऐसा नहीं है कि हमने पतीलों में बना करके रख दिया और रीहीट हम लोग नहीं करते, माइक्रोवेव का यूज़ नहीं करते, रीहीट नहीं करते। फ्रेशली कुक्ड होगा, फ्रेशली पैक होगा, फिर वो फ्रेशली ही डिस्पैच तो होगा। एनसीआर में आप अभी कहाँ कहाँ कर रहे हैं सर? हम ऑल ओवर दिल्ली। अच्छा। एनसीआर में हम लोग नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अच्छा, ये हर जगह आप अभी डिलीवरी कर रहे हैं? अभी डिलीवरी कर रहे हैं एक ही सेंट्रल पॉइंट से। पिकअप पॉइंट जो है हमारा वो एक ही है। ये पुरानी दिल्ली से ही आपका सारा हर जगह जाता है? जी हाँ, आप ही के डिलीवरी मैन? हमारे डिलीवरी मैन। कभी वीकेंड के अंदर काम ज़्यादा होता है तो हम लोग ये उबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। सपोज अभी काम वीकेंड पे काम ज़्यादा रहता है, डिलीवरी बॉय नहीं है, ऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं, तो टाइमली डिलीवर कराना है, क्योंकि जो शेड्यूल हमने दिया हुआ है, एक डिलीवरी के अंदर हम लोग टाइम लेते हैं 90 मिनट्स का, 80 to 90 मिनट्स। क्योंकि कोई डिलीवरी हमारी 30 किलोमीटर की होती है, कोई 20 किलोमीटर की होती है, कोई 10 किलोमीटर की भी होती है, तो 20-30 मिनट्स तो हमें चला जाता है प्रिपरेशन के अंदर। देन उसका जो राइडर का टाइम रहता है उसके लेकर के पहुंचने का। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त वो खाना पहुंचता है, और इंडिविजुअली मैं खुद एक एक अपने गेस्ट को व्हाट्सएप करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपको खाना कैसा लगा। ऑलमोस्ट 80% लोग रिप्लाई करते हैं कि बहुत अच्छा लगा, आपकी पैकेजिंग, आपका हाइजीन, आपका टेस्ट। हम लोग पुरानी दिल्ली का भी खाते हैं लेकिन इस तरह का खाना नहीं मिल पाता। तो वो जो खुशी होती है वो लफ्ज़ों में नहीं कही जा सकती। तो सर आप जितना भी आपका प्रोडक्ट जाता है पूरे एनसीआर में, तो आपका एवरेज टिकट साइज कितना होता है? देखिए, एवरेज टिकट साइज़ हमारे यहाँ 2 तरह की फैमिलीज़ रहती हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है, एक तो रहती हैं जॉइंट फैमिलीज़, वो उसमें रहते हैं 7 से 8 लोग, 10 लोग रहते हैं। और एक होते हैं कि हस्बैंड वाइफ एंड 1-2 बच्चे रहते हैं। तो कॉम्बोज भी हमने उसी तरह के बनाए हुए हैं। अच्छा। एक कॉम्बो है हमारा जो 2 से 3 लोगों को सर्व करता है, सर्व 2 to 3। एक है हमारा सर्व 4 to 5, 4 से 5 लोगों के लिए। तो ऑर्डर वैल्यू ऐसा लगा लें आप, अराउंड हमारा 2000 रुपीज़ पर ऑर्डर। टिकट वैल्यू हमारा 2000 के अराउंड आ जाता है। अच्छा, अभी तक का आपको जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली से आता है ऑर्डर या जॉइंट फैमिली से आता है? मतलब लोगों का क्या है? मिक्स है, दोनों तरह के रहते हैं हमारे पास। काफ़ी ऑर्डर्स हमारे पास ऐसे रहते हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर रहते हैं 8-10 लोगों के। भाई आज मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है, तो 8-10 लोगों के, 20 लोगों के, इस तरह के ऑर्डर हमारे पास काफ़ी रहते हैं। अच्छा, एक कल्चर अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे ही कोई मैच हो रहा होता है तो अब लोग साथ में बैठ जाते हैं। कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बन गया है कि लोग साथ में ही बैठते हैं 3-4 घंटे, वो खाना वाना बाहर से ऑर्डर होता है। बिल्कुल वही चल रहा है। अभी सपोज क्रिसमस गया है, क्रिसमस का चल रहा है, अब ये न्यू ईयर आया है, तो इस तरह के ऑर्डर्स हमारे पास काफ़ी रहते हैं। 8-10 लोगों के 2 कॉम्बो 4 to 5 के मंगा लिए उन्होंने, एक कॉम्बो 2 to 3 का मंगा लिया। छोटी गैदरिंग के लिए भी आपने पूरा अरेंज कर रखा है। अच्छा, पोर्शन साइज हमारा आप गूगल पर जाकर रिव्यूज़ भी देखेंगे तो पोर्शन साइज हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है। यानी हम जिस कॉम्बो को 2 से 3 लोगों के लिए कह रहे हैं, गेस्ट हमारे को खुद कहते हैं कि ये 4 से 4 लोगों के लिए भी इनफ है खाना, जो पोर्शन साइज हमने रखा हुआ है। क्योंकि इंटेंशन शुरू से हमारी ये थी कि हम जो कस्टमर को कमिट कर रहे हैं उससे बेटर ही हम उस पर उतरें। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखा है ना कि आपकी पैकेजिंग सबसे यूनिक है, ठीक है? तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट ही कैसे आया? क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा, आप जहाँ बैठे हो पुरानी दिल्ली में, जी। यहाँ पे तो वो सिंपल वो कागज में डाल के वो रैप करके देता है, ठीक है ना? बिल्कुल। आप पूरे दिल्ली में भी देखिए, तो पैकेजिंग आपके माइंड में आया कैसे, किस टाइप की पैकेजिंग बनानी है? हाँ, देखिए, इस पे मैंने बहुत काम किया दीपक जी। मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। मेरे पास, आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास 6 डायरीज बनी हुई हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक छोटी से छोटी ये रिबन पर मैंने काम किया, लास्ट स्टेप मेरा ये था। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ, पैकेजिंग, मुझे प्रेजेंटेशन, खाना मेरा बेस्ट था। मुझे मालूम था कि खाना मेरे से बेस्ट कोई नहीं बना दे सकता, डिलीवर कर सकता। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। एक रॉयल फील आनी चाहिए जब वो खाना कस्टमर को पहुंचे। तो वो बॉक्स का पहले तो इसका लोगो के ऊपर मैंने बहुत काम किया। फिर ये रेड फोर्ट आया, फिर ये रजिस्ट्रेशन कराया, फिर इसकी कलर थीम क्या होनी चाहिए।
अब कहीं भी आप देखते होंगे मुगल एरा में या आज भी ब्लैक एंड गोल्डन जो है एक रॉयलिस्टिक को उसको प्रेजेंट करता है। अब जब वो गोल्डन कलर आ गया, हमने डिज़ाइनर को बुलाया, पैकिंग प्रिंटिंग पर जानी थी, तो उसने हमको कहा कि सर ये जो गोल्डन कलर आप जो गोल्डन चाहते हो वो प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट नहीं हो सकता। अच्छा। जी हाँ। वहाँ हमें हसल हुआ कि भाई ये क्या है, ये अलग है सर थोड़ा सा गोल्डन। हाँ ये प्रिंटिंग वाला गोल्डन है। हाँ। और इस पर जो आप गोल्डन देख रहे हैं ये देखिए ये लीफ है। हाँ। अब हमने कहा चलो कंटेनर पे तो नहीं कुछ कर सकते, तो हमने कहा भाई हमें तो गोल्डन कलर वही चाहिए जो दूर से ही चमके मुगलियाज। उसने कहा सर ये तो आपको फिर लीफ प्रिंटिंग करानी होगी। अच्छा, हमें इतना आइडिया नहीं था भाई ये लीफ क्या होता है। बोले सर वो आप जो बड़े बड़े ब्रांड की ज्वेलरी बॉक्स वगैरह पर वो जो गोल्डन कलर चमकता है वो देखते हो, उसे लीफ प्रिंटिंग कहते हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई तो फिर वो करो। वो बोले वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं भैया, हम उसके साथ में खाने की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमने वो लीफ प्रिंटिंग अपने हमारे हर बॉक्स के ऊपर पूरा लीफ प्रिंटिंग है। अब दीपक जी बॉक्स हमारा रेडी हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एंड में इशू आया कि हमने बॉक्स में मुझे हैंडल नहीं देना था। अच्छा। क्योंकि मुझे दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखना था। अलग इन द सेंस टेस्ट में भी, प्रेजेंटेशन में भी, पैकेजिंग में भी। ऐसा नहीं था जो सब लोग कर रहे हैं वैसा ही करना है। अब जब ये पूरा बॉक्स रेडी हो गया, फिर भी मेरे माइंड में ये था कि अभी इसमें कुछ कमी है। जैसे वो मिसाल दें कि भाई दुल्हन तैयार पूरी हो चुकी है लेकिन इसमें अभी कुछ कमी है, उस कमी को ढूंढना। और वो उस कमी को ढूंढना, मैं सोचता बहुत हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं सुबह उठ जाता हूँ और राइटिंग करता रहता हूँ कि क्या है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ अचानक से क्लिक हुई कि भाई इसको अनबॉक्सिंग का जो होता है एक कॉन्सेप्ट, वो लाया जाए। तो फिर हमने वही ब्लैक एंड गोल्डन कलर की इसकी रिबन बनवाई। अच्छा। ये वहाँ से आया कि भाई कस्टमर के पास जाए तो वो वाकई उसको लगे कि, और इसीलिए सर आप वायरल भी हुए हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। हो सकता है, बस मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए सर, आप एक काम बाकियों से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल जितने भी ब्रांड हैं वो बहुत ही यूनिक सब बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब स्विगी जोमेटो से कर रहा है जी। आप खुद से क्यों डिलीवरी कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए इसके दो रीज़न हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ्रेंचाइज के देने के दोनों चीज़ें होती हैं, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। स्विगी जोमेटो जिस तरह से हमारे बैग, पैकिंग के बैग भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें खाना हमारा डिलीवर होता है। ये 5 लेयर्स की तो पैकेजिंग है हमारी, नो स्पिलिंग, कुछ नहीं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। लेकिन स्विगी जोमेटो की सर्विस अगर हम उस पर डिपेंड रहें तो उसके डिसएडवांटेज ये रहते हैं कि कुछ अच्छा किया है तो हमारा, और डिलीवरी बॉय उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह का हमारा फूड है। क्योंकि प्रिपरेशन से लेकर पैकेजिंग तक हमने उस पर काम किया है, और सब कुछ करने के बाद अब हमने बना करके उसको दे दिया, और वो उस कंडीशन के अंदर नहीं पहुंचा गेस्ट तक, तो वो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उनको एक बॉक्स में भरना होता है, वो 4-5 डिब्बे भर लेते हैं सर, बॉक्स को उल्टा सीधा कर देते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास वो आपने जितना मेहनत प्रेजेंटेशन में किया वो सब खत्म हो जाता है। उसका अच्छा वो नहीं रहता। कई एक कंप्लेंट हमारे पास आई। अच्छा। हमने फिर अपने गेस्ट को दोबारा से अपने लॉजिस्टिक के थ्रू डिलीवर कराया कि नो इशू सर, आप उसको छोड़ दीजिए, हम वापस से आपको खाना भेज रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारा कस्टमर इम्पॉर्टेंट है। सही बात है। क्योंकि खाने का काम ये नहीं है कि आप रोज रोज नए कस्टमर कहाँ से ढूंढोगे। रिकरिंग रेवेन्यू, रिकरिंग ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने बताया कि 2000 आपका टिकट साइज करीब होता है, तो आपको रिपीट ऑर्डर कितने आ रहे हैं सर अभी? देखिए हमारे पास रिपीट ऑर्डर 70% हमारे जो कस्टमर हैं हमें रिपीट ऑर्डर आते हैं। 70 to 80%। बहुत बड़ा नंबर है सर। हाँ, क्योंकि हमें रखना था एक इकोनॉमिक प्राइस भी हो, प्रेजेंटेशन भी हो, बजट में भी हो, एक लोअर मिडिल क्लास भी वीकेंड पर उसको बियर कर सके। जैसा आजकल हमारे यहाँ कल्चर है कि वीकेंड होता है, फैमिलीज को बाहर लेकर के जाते हैं, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि बाहर जाना थोड़ा सा अनसेफ रहता है। कोविड के बाद भी, और अभी फिर से ये सब कुछ शुरू हो रहा है कोविड का देखने को। तो थॉट यही थी कि अपने घर के अंदर एक प्रीमियम एक उसको फील आए,
जो भी हमारे से खाना ले रहा है, टेस्ट में भी और सारी चीज़ों में भी। लोग हमें खुद ही वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। हाँ, कई देखा वीडियोस मैंने। डाली हुई हैं, देखा मैंने। अनबॉक्सिंग करके हमको वीडियो भेजते हैं, हाँ रिव्यूज़ करते हैं। हाँ। अभी एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, हमने ये पायलट रन पर चल रहा था अभी हमारा DIY बॉक्स। तो हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी कस्टमर्स थे, हमने उनको DIY भेजा कि भाई आप हमसे खाना तो मंगा ही रहे हैं, अब ये हम एक नई चीज़ लाए हैं, आप प्लीज़ इसे अपने घर में बनाइए। क्योंकि हमें देखना था, हमने अपने यहाँ तो पूरी सारी चीज़ें कर ली थी, R&D भी कर लिया, SOPs भी क्रिएट कर ली, उनके ट्रायल्स भी हो गए, टेस्ट भी हो गया, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई। लेकिन हमें ये जानना था कि एक्चुअल में ग्राउंड पर इसका क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो वीडियो को देखकर वो चीज़ बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, और वो वही बता सकता था जिसने पहले हमारा रेडीमेड खाना खाया हुआ है। तो अराउंड 100 कस्टमर्स को हमने वो DIY बॉक्स डिलीवर कराए, उनसे फिर हमने फीडबैक लिए। तो आप हैरान रह जाएंगे, 99% लोगों के जो रिव्यूज़ थे और फीडबैक थे वो यही थे कि सर एग्जैक्टली जो आपकी किचन से खाना डिलीवर होता था, ये DIY बॉक्स से वही टेस्ट डेवलप हो रहा है, यू आर ऑन द राइट वे। अच्छा। तो फिर हम इसको प्रोफेशनली अब हमने जा कर के इसको मार्केट में लॉन्च किया। सर ये बॉक्स का कॉस्ट क्या है? ये बॉक्स का कॉस्ट हमने रखा है सर आफ्टर डिस्काउंट 250 रुपीज़। अच्छा। ये 1 kg का है। हाँ हाँ। 1 kg चिकन सपोज आप बना रहे हैं तो 1 kg के लिए सफिशेंट है। हाँ। और 1 kg चिकन के अंदर 1 kg चिकन कोरमा इनफ फॉर मिनिमम 6 to 7 सर्विंग्स मिनिमम, आराम से। और ये पूरा 250 रुपीज़ का बॉक्स है। दूसरा इसमें दही ऑयल वगैरह डलता है, तो अराउंड 500 से 600 रुपए के अंदर पूरी एक आपकी 1 kg की हांडी तैयार हो जाती है। और टेस्ट जो पुरानी दिल्ली का है, मार्केट में लेने जाओगे तो 1000 से ऊपर ही रहेगा। हाँ सर, हाफ पोर्शन हमारा हाफ कोरमा रहता है 360 रुपीज़ का, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंडिचर भी खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। 360 में भी हमारा जो मार्जिन रहता है अराउंड ग्रॉस मार्जिन हमारा 30% ही रहता है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। पैकेजिंग पे कितने एक्सपेंसेस हैं आपके? देखिए पैकेजिंग जो हमारा ये रेडी टू ईट जाता है पूरा बॉक्स, अराउंड 150 रुपीज़ का हमारा ये पैकेजिंग कॉस्ट आ जाता है। अच्छा। उसके बावजूद भी हमने प्राइस को बहुत इकोनॉमिक रखा हुआ है। जो 2 to 3 सर्विंग का बॉक्स है अराउंड 1020 रुपीज़ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 3 लोगों के लिए। अच्छा। उसमें सर तीनों डिशेस भी रहती हैं। अच्छा। 3 तरह की डिशेस रहती हैं। सपोज एक मेन कोर्स का बॉक्स है हमारा दावत नाम से, दावत मुगलियास। उसमें चिकन बिरयानी रहती है, चिकन कोरमा रहता है, चिकन निहारी रहती है, ब्रेड्स रहती हैं उसमें डेजर्ट रहता है, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, उसमें ऑप्शन है कस्टमर के पास में, कटलरीज रहती है। अच्छा। बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स रहती हैं, और फिर पैकिंग तो आपके सामने है। मतलब एक फैमिली के लिए कंप्लीट मील है वो। कहीं अगर कैरी भी कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं एक बार भी खोलकर इसको बॉक्स को खाना खा सकते हैं। कटलरी वगैरह प्लेट्स वगैरह सब, और क्वालिटी प्रोडक्ट। एक प्लेट की कॉस्ट हमको 6 रुपीज़ प्लस पड़ती है, और फिर उसको पैक हम ऊपर से करते हैं। ये थोड़ा सा ये देखिए पहले एक थैंक यू कार्ड निकलता है हमारा। अच्छा। ये प्लेट्स रहती हैं दीपक जी, ये इस तरह से पैकेजिंग जाती है। अब ये बॉक्स खोलते ही आपने एक चीज़ फील की होगी, आपको कुछ स्मेल आया होगा। हाँ। तो मुगलाई खानों की ये है पहचान। ये प्लेट सारी बायोडिग्रेडेबल्स रहती हैं। अच्छा। ये सैलेड का बॉक्स है, ये डेजर्ट का बॉक्स है। अच्छा। अब ये कटलरी पैक के ऊपर भी सर हमने देखिए कितना काम किया हुआ है। इसके ऊपर भी लीफ प्रिंटिंग मिलेगी आपको, ब्रांडिंग पूरी। टिश्यूज भी हैं, टिश्यूज भी हैं सब। इस पर भी हमने हाथ भी नहीं धोने दोगे किसी को, आराम से हाथ धो। इसमें सैनिटाइजर भी प्रोवाइड होता है कस्टमर को। अच्छा जी। अब ये बॉक्स है, इसके अंदर इस तरह से ये खाना पैक होता है।
है। ये फिर ये अंदर भी पूरा सील किया हुआ रहता है। अच्छा, नो स्प्लिट। यहाँ पे आप एक चीज़ सबसे बड़ी हटा रहे हो, जैसे जोमेटो स्विगी में हम देखते हैं कि रास्ते में ही डिलीवरी बॉय कुछ बीच में खा लेता है। जी जी जी। आपने इस तरीके से इसकी पैकेजिंग कर दी है कि बीच में स्पिल आउट होगा ही नहीं। स्पिल आउट नहीं होगा। दूसरा ये सील है, लीक या कोई इशू आना ही नहीं है। आना ही नहीं है। इससे खाना गर्म भी रहता है ज़्यादा देर। इससे खाना गर्म भी रहता पैकेजिंग है में। इस टाइप की पैकेजिंग से। तो अगर मैंने आपको एक बार खाना ऑर्डर किया जी, तो कितने टाइम लगता है आपको, मतलब ऑर्डर करने के बाद प्रिपरेशन से लेके मेरे घर तक खाना आने में, वो पूरा प्रोसेस में कितना टाइम आप लेते हैं? वो पूरे प्रोसेस में एक तो आपका डिस्टेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि कितनी डिस्टेंस पर हमको डिलीवरी देनी है। हमें किचन के अंदर 20 to 30 मिनट्स चाहिए होते हैं। अच्छा। तो सपोज अब हमें गाजियाबाद डिलीवर करना है अराउंड 20 किलोमीटर्स। हाँ। तो 70 to 80 मिनट्स ओवरऑल फ्रेश फूड। अच्छा। फ्रेश फूड 70 to 80 मिनट्स के अंदर हम लोग डिलीवर कर देते हैं। जो हमने अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी दिया हुआ है कि भाई 70 to 80 मिनट्स लगेगा आपको, इसलिए आपको ऑर्डर थोड़ा सा अर्ली प्लेस करें, क्योंकि ये जोमेटो नहीं है 10 मिनट ऑर्डर। वो 10 मिनट के खाने कैसे होते हैं आपको मालूम है दीपक जी। और सर दिल्ली में तो कुछ ठीक ठाक ये कर भी रहे हैं, ठीक है ना। जी। बनारस वगैरह में जो मैं देखता हूँ कि इनके जो बॉक्सेस होते हैं, अगर मैं कभी कुछ ऑर्डर करता हूँ, वो बॉक्स फट रहे हैं, कुछ इधर से गिर रहा है, और वो अजीब टाइप की इनकी पैकेजिंग होती है। मतलब छोटे शहरों में तो इनका बहुत बुरा हाल है। ये टूटे दिल्ली में भी आपने सही कहा कि फिर भी सक्सेस हैं ये लोग। हाँ, हाँ। तो ये शुरू से ही हमारे दिमाग में था कि जैसे मैंने पहले कहा कि भाई सारी चीज़ें अच्छी करने के बाद अगर डिलीवरी के अंदर हमने वो नहीं किया तो सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी। क्योंकि जिस प्रेजेंटेशन के साथ में जिस तरह से खाना हाथ में हमारा जो डिलीवरी के लोग हैं वो जब डिलीवर करते हैं वो लोग फिर हमको फ़ोटोज़ लेके भेजते हैं। हाँ, आप एकदम वो कर, जैसे कि जेफ बेजोस करते हैं कि कस्टमर को डिलाइट कर दो, एकदम डिलाइट कर दो। वो बहुत ज़रूरी है आज वो चीज़ है। हाँ, खाने का टेस्ट तो एक होगा, लेकिन उसके साथ वो जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। वो बहुत मैटर करती है, खाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर प्राइस। हाँ, प्राइस का इकोनॉमिक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हर तरह का कस्टमर है। हमारे पास प्रीमियम लेवल का कस्टमर भी है, हमारे पास मिडिल क्लास भी है, हमारे पास लोअर मिडिल क्लास भी है, हमारे पास अपर मिडिल क्लास भी है। तो दीपक जी हमारा खाना बहुत दूर दूर तक जाता है। अराउंड 35 किलोमीटर तक की डिलीवरी जो है वो हम लोग डिलीवर कर देते हैं। इवन जब कस्टमर फ़ोन हमको करते हैं, कहते हैं अरे आप पुरानी दिल्ली से लाओगे, ये तो बहुत दूर है। हाँ। लेकिन हमें खाना खाना है आपका, हमारे फ्रेंड ने बताया था या हमारे रिलेटिव्स ने मंगाया था। तो जैसे मैंने कहा कि हर तरह का कस्टमर हमारे पास है, इवन सेलिब्रिटी भी। अच्छा जी, नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी। जैसे कि कुछ बताओ सर। जैसे कि एक बार एक ऑर्डर आया हमारे पास में एक साहब का कि आप गुड़गांव ये सेक्टर में डिलीवर करते हैं। मैं कहा हाँ जी करते हैं। बोले इस तरह से मुझे इतना खाना ये सेक्टर में और यहाँ डिलीवर कराना है। हमने बोला हो जाएगा सर। हमने वो डिलीवर करा दिया। बाद में उनका हमारे पास में फ़ोन आता है कि सर आपका खाना हमें मिल गया था, खाना आपका बहुत टेस्टी था, बहुत ज़बरदस्त था, और आप जानना चाहते हैं खाना किसको गया था। मैंने कहा सर आपने अपना नाम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनवॉइस जनरेट हुई थी। बोले ये सपना चौधरी जी का नाम सुना है आपने? मैंने कहा हाँ जी सुना है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सुना है। बोले ये खाना उन्होंने मंगाया था। अच्छा जी। तो इस तरह से फिर फूड ब्लॉगर काफ़ी हमारे पास आए। सपोज करण दुआ आए, अनुभव सप्रा जी हमारे पास किचन में आए हमारा नाम सुन करके कि भाई आपका बहुत नाम सुना है। वो आए, करण दुआ को हमने खाना भेजा। अच्छा। शोएब अरोड़ा एक फूड ब्लॉगर हैं, उनको भेजा। फिर उनके फैमिलीज फ्रेंड्स, इस तरह से। तो वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे को कन्वर्जन आया। अच्छा सर, अगर कोई और भी अगर नॉनवेज बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस बिजनेस में क्या क्या डिफिकल्टी आती है सर? देखिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फूड बिजनेस के अंदर, इसको हम लोग आम भाषा के अंदर कहते हैं कच्चा काम। हाँ, कच्चा काम इन द सेंस वेस्टेज। जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारी वेस्टेज नहीं है, और वो वेस्टेज हमारी इसलिए नहीं है कि हम फ्रेशली कुक करते हैं। ऑर्डर आया आप कुक करेंगे भेजेंगे, हम कुक करेंगे हम भेजेंगे, और वेस्टेज हो गया। दूसरा जो आपकी टीम है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं,
उनका प्रोफेशनल होना और आपके साथ कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस लाइन में होता क्या है, आपने शेफ हायर कर लिया, आपके साथ 3 महीने उसने काम किया, आपको नहीं मालूम 4थे महीने वो आपको छोड़कर चला जाएगा। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये इस लाइन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जैसे मैंने आपको बताया 10 डायरियां मैंने वैसे ही काली नहीं की हैं सारी चीज़ों पर मैंने पहले से ही वर्क किया हुआ था। तो मुझे इसको शुरू से ही शेफलेस मॉडल पर लाना था कि मैं बना लूँ, मेरी टीम के अंदर जितने लोग हैं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है, वो भी हमारा बंदा खाना बना सकता है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि होटल, ये रेस्टोरेंट लाइन के अंदर, खाने की लाइन के अंदर यही होता है कि आज शेफ का मूड अच्छा है तो आपका खाना अच्छा बन जाएगा। आज शेफ घर पर लड़कर आया हुआ है तो आपका खाना और साथ में 2 दिन या 3 दिन तो ऐसा होता ही होगा। होता ही है लोगों के साथ। मतलब अब आप एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं है। कल के दिन मान लीजिए आपके 2 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो आप मतलब कोई भी नया आएगा उसको आप तुरंत 1 दिन में ट्रेन कर दोगे और वो फिर से आपके काम के लायक हो जाएगा। नॉमिनल सैलरी इंडिया के अंदर जो चलती है 10, 12, 15 हज़ार रुपए, उसके अंदर कोई भी हम एक लड़का हायर करके उसको 2 दिन में ट्रेन कर देते हैं। वो 2 दिन में कोई भी एक अननोन पर्सन, किसी भी फील्ड से आया हुआ, कुछ भी काम करने वाला, वो हमारे किसी भी डिश को आराम से बना सकता है। और इस बिजनेस में सबसे कोई भी फूड में ले लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एम्प्लॉय छोड़ के जाना ही जाना है। आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट ही मत रहो। डिपेंडेंट नहीं, अब हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, आपकी SOPs नहीं है, तो आपका वही होटल लाइन में जो अक्सर होता है कि पहले हमने जो डिलीवर किया था, कस्टमर की शिकायत रहती है कि सर पहले वाला टेस्ट नहीं आया। अब वो हम उसको क्या कहें कि आज हमारे शेफ का मूड अच्छा नहीं था, इस वजह से नहीं आया। और सर हफ्ते में 2 दिन तो ऐसा होता ही है, 3 दिन के शेफ का मूड अच्छा नहीं रहेगा, घर पे लड़के ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता ही सही बात है। तो सर अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ तो ये मैं आपसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता हूँ? जी हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या हमारे व्हाट्सएप पर mughlias.com प्ले स्टोर पर हमारी ऐप अवेलेबल है। अच्छा। iOS की हमारी डेवलपमेंट में है, जल्द ही आ जाएगी iOS की भी। अच्छा। तो बहुत आसान कर दिया। इवन ये इतना भी नहीं करना है तो हमारा, आप सिर्फ गूगल पर जाकर मुगलियास डालेंगे तो पूरा कंटेंट मुगलियास का आ जाता है। व्हाट्सएप पर हमें ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर करने के बाद कितने दिन में आप पहुंचा देते हो? ये DIY बॉक्स 2 to 3 डेज के अंदर डिलीवर हो जाता है। ऑर्डर होने के बाद विदिन 24 आवर्स डिस्पैच करा देते हैं। मतलब अगर किसी के यहाँ छोटी पार्टी भी है, उसको मुगलियास जैसा टेस्ट चाहिए, तो आपसे वो ऑर्डर कर ले और मतलब 2-3 दिन में पहुंच जाएगा और अपने घर पे बना सकता है। अपने घर पर 4 किलो 5 किलो जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये तो ऐसी, इसकी लाइफ भी 3 मंथ्स है ना। दूसरी अच्छी चीज़ ये है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। अच्छा। जी हाँ, ये ऑथेंटिक मसाले हैं। इसमें सिर्फ एक ये जिंजर गार्लिक है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। इसको सिर्फ फ्रिज में रखना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट को। बाकी किसी चीज़ को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक मसालास हैं, जैसे हम अपने घर में आमतौर पर मिर्चे धनिया वगैरह मंगा करके रख लेते हैं, उस तरह के मसालास हैं। सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने फ्रिज में रखना है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मतलब नहीं है? कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ऑथेंटिक मसाले हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखते होंगे 2 ही तरह के खाने अवेलेबल हैं। एक तो या तो आप रेस्टोरेंट जाइए, हाँ, फ्रेश आपको मिलेगा, या तो प्रिजर्वेटिव के साथ आपको, या फिर प्रिजर्वेटिव। हाँ, जैसे इंडिया में भी अभी लीशियस वगैरह के जैसे ब्रांड हैं, ये प्रिजर्वेटिव के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, प्रिजर्वेटिव करने में एक तो टेस्ट आपको वो मिल ही नहीं सकता, और कहीं ना कहीं बॉडी को हार्मफुल भी होता है। ये तो किसी सेंस में ये हार्मफुल भी होता है, लेकिन कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। हाँ, हमारी वो शुरू से इंटेंशन, थॉट शुरू से मेरा यही था कि बिल्कुल भी किसी चीज़ के साथ में, क्वालिटी के साथ में या कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इवन हमारी जो इलायची भी हम इसमें डालते हैं, वो इलायची भी नंबर 1 क्वालिटी की होती है। क्योंकि मसालास की क्वालिटी जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, अच्छी से भी बहुत अच्छी मैं कहना चाहूँगा, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर हैं। ग्राउंड इन द सेंस पुरानी दिल्ली जो है, हम लोग खड़े मसाले लेते हैं सारे। हाँ। खड़े मसालों को लेकर के फिर खुद पिसवाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मसाले का बाजार भी तो यहीं पे है ना। हाँ, पुरानी दिल्ली जो मुगलाई मसाले हैं वो यहीं से जाते हैं। हाँ,
और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडियन मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको बाहर से भी ऑर्डर आ ही रहे होंगे? हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे पास ऑर्डर भी रहते हैं, लेकिन शुरू से मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि पहले हमें दिल्ली एनसीआर फोकस करना है, फिर पैन इंडिया। दिल्ली एनसीआर के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट, गेस्ट ऑर्डर करें और घर पर मंगाएं। पैन इंडिया के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास कई क्वेरीज रहती हैं, सपोज मेरे पास फ़ोन आते हैं, डीएम आते हैं कि भाई इन्वेस्टर। तो सर फंडिंग रेज किए हो सर अभी? नहीं, हमने फंडिंग रेज नहीं की है, और मैं चाहता भी नहीं फंडिंग रेज करना, मैं आपको ऐसा क्यों बताऊं। क्योंकि फंडिंग रेज करने में क्या होता है दीपक जी, एक तो आप बाउंड हो जाते हैं, हमें हो सकता है टाइम लगे आगे आने में, अपनी पहचान बनाने में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें वक्त तो जरूर थोड़ा लग सकता है, लेकिन हम ठीक जा रहे हैं तो सक्सेस एक दिन हमको मिलेगी। फंडिंग लेने से क्या होता है कि एक तो हम अपने डिसीजन को ओन नहीं कर सकते, और फिर मैं किसी तरह की बाउंडेशन नहीं चाहता अपने प्रोडक्ट में। अच्छा। इसीलिए मैं अभी फ्रेंचाइज में नहीं जा रहा। फंडिंग के ऑफर्स रहते हैं, फ्रेंचाइज के ऑफर रहते हैं, लेकिन कोई कुछ इस तरह के लोग अगर हमें मिल जाएं जो हमारी तरह पैशनेट हों, वो समझें, क्योंकि ये सिर्फ ब्रांड नहीं है, इट्स लाइक माई बेबी। क्योंकि ये सिर्फ, मैंने जैसे कहा कि पैसा कमाना मकसद नहीं है, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको उस तरह से उसकी केयर करना, सही बात है, वो बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर किसी को मुगलियास का अगर शुरू करना है अपने यहाँ, तो वो DIY मंगा के वो बना के बेच सकता है मार्केट? जी हाँ, जी हाँ। आजकल आपने एक चीज देखी होगी, क्लाउड किचन बहुत हो रहा है। इवन अब 3 टियर सिटीज तक में क्लाउड किचन पहुंच गया है। अब लोगों को वही पुरानी दिल्ली का टेस्ट अगर चाहिए, अभी कई लोग हमारे साथ टच में हैं जो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आप ये हमें DIY बॉक्स बल्क में हम लोग मंगाएंगे आपसे, और इसको फिर हम अपने किचन में बनाकर रेडी करके फिर हम इसको सेल करेंगे क्लाउड किचन के सोर्स से, अपने ब्रांड से। तो हमने कहा हमें इसमें कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा। इवन कोई हमें अगर ये कहता है कि भाई हमें आप अपना ब्रांड करके दे दीजिए, तो हमारे पास SOPs क्रिएट हैं। हाँ। कोई अच्छा वेंडर्स हमारे पास मिलते हैं, हमें मिलते हैं पैन इंडिया लेवल पर, और वो या तो हमारे ब्रांड से कर सकते हैं, या वो अगर चाहते हैं तो खुद के ब्रांड नेम से हम उनको वो सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में दे सकते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। तो मतलब कोई भी अगर जो भी चाहता है शुरू करना, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, तो आप ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ इसमें देंगे? जी हाँ, इसमें ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया, इसमें ट्रेनिंग मतलब कोई ऑलरेडी डाली हुई है। कोई बल्क में अगर शुरू कर रहा है, मान लो एक बड़ा रेस्टोरेंट शुरू कर रहा है, उसको मुगलियास जैसे फूड डालने हैं, तो आप उसको ट्रेनिंग भी दो? वो बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी हर एंड पर, जिस जगह पर उनको हमारी जरूरत रहेगी वो पूरी ट्रेनिंग और पूरी सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अगले 5 साल का गोल क्या है सर आपका? सर देखिए, अगले 5 साल का हमारा गोल है मिनिमम 100 करोड़ का ब्रांड बनना। अब देखते हैं हम, वी आर ऑन द राइट। खाना कहाँ तक पहुंचाना है सर? पहले नेशनल, फिर इंटरनेशनल। जब तक हम नेशनल लेवल पर नहीं अपना काम पूरा कंप्लीट करेंगे, तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। और कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छे लोग अगर हमें मिले दूसरे कंट्रीज से भी, तो कर सकते हैं, नो इशू। सर जैसे कि अभी हम अपने इंटरव्यू के एकदम लास्ट पे आ गए हैं, तो कोई भी जब एंटरप्रेन्योर होता है ना, कुछ नया शुरू करता है, तो क्या होता है कि उसको सब लोग बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा। तो ये आपके साथ भी रहा होगा, जैसे कि आप केटरिंग लाइन से आप इधर आए हो पूरा। जी हाँ, बिल्कुल होता है, और हुआ भी है। उससे डिमोटिवेट भी मैं कई मर्तबा हुआ, लेकिन ये था कि मुझे मालूम था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो मैं कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, सपोज पैकेजिंग के लिए ही, कि ये इतना इस तरह की पैकिंग और ये पैकिंग और इतना सारा कुछ, इतना इन्वेस्टमेंट इस काम के लिए चलेगा नहीं चलेगा। तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस का रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हमने जब ये सोच लिया कि हम सही रास्ते पर हैं, तो वही है कि सक्सेस हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन हम काम अच्छा कर रहे हैं तो सक्सेस
हमको मिलेगी ही मिलेगी। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंडसेट यही होना चाहिए। माइंडसेट यही होना चाहिए। इवन स्टार्टिंग के अंदर हमने ऐसा भी देखा कि हम और हमारी टीम पूरा पूरा दिन खाली रहते थे, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही है कि हमने ताजमहल तो बना लिया, हाँ, अब वो ताजमहल बना करके रख लिया हमने अपने घर में, देखने नहीं आ रहा। तो जब तक कोई देखेगा नहीं उसको, तो वो कैसे मालूम होगा। तो छोटे छोटे स्टेप लिए जितना हम कर सकते थे। आज भी हम अगर आप कहें तो उस स्टेज पर नहीं है कि मार्केटिंग बहुत उस लेवल पर कर सकें, तो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन अपने कामों में, अपने स्टेप में, अपनी मेहनत में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जिस तरह का फीडबैक कस्टमर का रहता है उस तरह से हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कस्टमर फीडबैक पे काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। छोटा छोटा फीडबैक, जैसे मैंने कहा कि DIY बॉक्स कस्टमर की वजह से ही आया। सर, दिन में सैकड़ों DM आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि आप अहमदाबाद में हैं, आप जयपुर में हैं, आप यहाँ हैं। तो ये कस्टमर, हमने फिर उस पर सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो ये प्रोडक्ट डेवलप हुआ। क्योंकि मसाला आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, लाइक MDH और बहुत सारे मसाला कंपनीज हैं। चना मसाला ले लिया, अब भाई चना मसाला लेने के बाद में हर बंदे को नहीं पता कि बाकी का मैं कैसे करूं। हाँ, उन्होंने एक छोटा सा लिख दिया कि भाई वहाँ बॉक्स के ऊपर ही लिखा रहता है। हाँ। बहुत छोटा सा कंटेंट होता है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, इतना पानी डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, आपका वो बन जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट वो नहीं बन पाता। और जनरली वो लिखते हैं कि 10 ग्राम ये मसाला डालिए, तो आदमी मेजर ही नहीं कर पाएगा। आप कैसे मेजर करेंगे? जैसे ये पैकेट है तो इसमें क्लियर है कि ये इतना डालो, इतना पूरा पैकेट पूरा पैकेट है। इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं कि सपोज जैसे मैंने बताया कहीं बड़ी फैमिलीज रहती हैं, इसमें भी सपोज आप 1 किलो का नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल 50% का क्वांटिटी कर दें आप। अच्छा, हाफ, हर चीज को हाफ कर दें। हाफ मसाला डाल दिया, हाफ ये डाल दिया, हाफ ये डाल दिया, हाफ ये डाल दिया, 2 बारी में इस्तेमाल कर ले, और ज्यादा इकोनॉमिक हो गया। हाँ, सही बात है। लेकिन मुगलाई जो फूड है, सपोज कोरमा है, कोरमा आपने रात में बनाया, रात में आपने खाना खा लिया, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद में नेक्स्ट डे आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपको वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो फ्रेश का मिलता है। ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन मुगलाई खाना, खास तौर से कोरमा और निहारी की बात कर रहा हूं मैं, आप रात का बनाया हुआ खाना जब नेक्स्ट डे आफ्टरनून में खाएंगे, उसको अच्छी तरह गर्म करके पका कर एक बारी, टेस्ट बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप कभी भी प्रैक्टिकली भी नोटिस कीजिएगा। तो ये इसकी ऑथेंटिकेशन, जो इसके मसाला हैं, अगर सही मसाले गए हुए हैं तो ये नॉनवेज में मसाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि खाने में मसाले तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पे आपने सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम को। जी, एक कोशिश की है। और होप सक्सेस होंगे। तो ठीक है सर, आपका मुगलियाज लोग और भी टेस्ट करेंगे, हम भी टेस्ट करेंगे आपके यहाँ से मंगा के, और DIY में एक जरूर लेके जाऊंगा। बिल्कुल, मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है। ठीक है, तो वीडियो खत्म करते हैं सर यहीं पे, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ये थे हमारे साथ मुगलियाज, और इनका ब्रांड भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। इनका खाना बहुत ही ऑथेंटिक लगा हमें। इनकी पैकेजिंग मार्केट में बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इस वजह से हमने कोशिश किया कि इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे लोगों के यहाँ 500,000 लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। वो पुश्तों से वो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मुगलियाज उसको ग्लोबल लेके जाना चाहता है। तो इसीलिए हमने एक इंटरव्यू किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको रेफर हो।